नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैटर्स पर और इसके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज कैसे ओवरकम किया जाए। वित्तीय समस्याएं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये समस्याएं हमारे सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर देती है, लेकिन इन्हें एक विडंबनात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि ये हमें महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के विडंबनात्मक और प्रेरणादायक पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये समस्याएं हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इस वीडियो का, वित्तीय समस्याओं की वास्तविकता या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की रियलिटी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अनजानी नहीं होती, किसी न किसी मोड़ पर हमें इसका सामना करना पड़ता है। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, ज़िंदगी में एक बार आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि उस समय आपके पास पैसे नहीं है। चाहे आप एक हाई इनकम अच्छा कमाने वाले व्यक्ति हो या साधारण व्यक्ति हो, नौकरी करने वाले हो या कोई बिजनेस करने वाले हो, छोटा मोटा कोई भी काम करने वाले हो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सभी के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये विडंबना है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं तब हम उसकी सही कीमत नहीं समझते या सही तब उसका वैल्यू हम समझते नहीं या करते नहीं है। लेकिन ये जब पैसा हमारे पास नहीं होता हम उसको खर्चा कर लेते हैं या अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, तब उसका महत्व, तब उसका वैल्यूएशन हर इंसान को समझ में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विडंबनात्मक सीख। वित्तीय समस्याओं का सबसे बड़ा विडंबनात्मक पहलू है कि ये हमें अपनी आदतों और जीवन शैली पर नज़र डालने के लिए मजबूर करती है। जैसे कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हमें सिखाती है कि कैसे सीमित संसाधनों में भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये समस्याएं हमें सिखाती है कि कैसे एक अच्छा बजट बनता है या बनाया जा सकता है, अपने खर्चों को कैसे ट्रैक करना पड़ता है या कैसे अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स की प्राप्ति के लिए एक सटीक योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं या हमें अपने को काम करना चाहिए। प्रेरणादायक पहलू। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हमें आत्म मूल्यांकन का अवसर देती है। एक जगह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हमने सोचने की प्रणाली से इस दुनिया का निर्माण किया है, अपने विचारों को बदले बिना हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते, है ना। जब हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करते हैं तब हमें अपने खर्चों और आदतों को बदलने का मौका मिलता है। इंसान की हैबिट्स होती है ना, वो हैबिट डिसाइड करती है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर होगा या डिफ़िकल्टी में होगा। अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो भी आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करता है। आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा फाइनेंशियली, ये आज के एक्सपेंसेस पे डिपेंड रहता है कि आप एक्सपेंसेस क्या कर रहे हो। फिजूल खर्चे को कम करके और बचत की हैबिट डालकर हम अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये परिवर्तन न केवल हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारता है बल्कि हमें मानसिक रूप से मजबूत भी बना देता है। अगला पॉइंट है आत्म सुधार की यात्रा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये हमें आत्म सुधार की यात्रा पर ले जाता है। अब इसका फ़ायदा इसलिए कह रहा हूँ कि ये आपको एक मौका देता है, आपको जगह देता है। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा मैटर होता है कि इंसान की नींद गायब कर लेता है। ये आपको सही समय पे जगह देता है कि यस, अगर अभी आप कुछ कर नहीं पाए या कुछ किया नहीं है तो आपके लिए
आने वाले समय में डिफ़िकल्टीज़ आ जाएगी फाइनेंशियली। तो इसलिए एक आपके लिए एक बेहतरीन मौका होता है जो आपकी आज की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करके, उस पर काम करके उसको ओवरकम किया जाए, ताकि आने वाला भविष्य सिक्योर रहे। एक प्रेरणादायक उदाहरण कहता है कि आपको दुर्भाग्यशाली समझना नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं है कि जो संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया का हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति फाइनेंशियल वरीज को फेस कर रहा है, फाइनेंशियल वरीज से सफ़र हो रहा है। ये हमें एक एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, और हमारे जैसे कई लोग इसी जर्नी पर लगे हुए हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं जैसे कि आप। ये सामूहिक संघर्ष हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहे और काम करते रहे अपने ऊपर, ताकि आपकी जो यात्रा है वो इंश्योर हो जाए हैप्पीनेस की तरफ। जीवन की विडंबनाएं और सीख। विडंबना यह है कि वित्तीय समस्याएं हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक अच्छा बजट बनाए, अपने एक्सपेंस और इनकम को कैसे बैलेंस किया जाए, और एक इमरजेंसी आपातकालीन स्थितियों के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। एक विडंबनात्मक है कि जब हमने सबसे निचले बिंदु पर होते हैं, तभी हम अपने सबसे बड़ी उपलब्धियों की नींव रखते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि कठिनाइयों के बिना सफलता का स्वाद अधूरा है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर संघर्ष को स्वीकार न करना चाहिए, या एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे एक सीख लेना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मार्ग। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते समय ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट करें, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उनके प्रति प्रतिबद्ध रहे, कमिट रहे, एक डिटरमाइंड रहे। एक प्रेरणादायक उदाहरण में कहा गया है कि फाइनेंशियल वित्तीय स्वतंत्रता का कोई अंत नहीं है, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत है। एक उदाहरण हमें सिखाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का समाधान हमें केवल फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं देता, बल्कि हमें एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने का अवसर भी देता है। इसलिए जब आप वित्तीय समस्याओं का सामना करते हैं, तो इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि प्रॉब्लम के रूप में। एक अवसर के रूप में, एक चांस, सुनहरा मौका की तरह देखना चाहिए इस प्रॉब्लम को, और उसके ऊपर अपने ऊपर काम करके, उसको फेस करके, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने सक्सेस को पाना चाहिए। वित्तीय समस्याओं से सीखें। वित्तीय समस्याओं का सामना करते समय ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। एक कहावत है कि जो गिरता है वही उठना जानता है। वित्तीय समस्याएं हमें सिखाती है कि हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इस वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि आपने गलतियां होने दो, लेकिन सेम गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती हो गया, एक बार ठोकर आपने खा लिया तो खा लिया, उसके बाद वही सेम गलती नहीं करना है, गलती को अवॉइड करना है। अगर आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं, तो ये एक समय है कि आप अपने खर्चों पर नज़र रखें, अपने बजट को सही करें, अपने आप को रेक्टिफाई करें और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ये एफर्ट्स करना चाहिए। ये हर किसी इंसान के लिए लागू है, मेरे लिए भी वही लागू है, आपके लिए भी वही लागू है। सबको अपने अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए, सबको बजट बनाना चाहिए और अपने इनकम के मुताबिक अपने आप को सुधारना चाहिए। अगला पॉइंट है आत्म सुधार और फाइनेंशियल नॉलेज। वित्तीय समस्याओं का सामना करने के दौरान हमें अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, वो बहुत रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे सबसे बड़ी संपत्ति हो सकती है, जो हमें
वित्तीय समस्याओं से निपटने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि एक प्रेरणादायक उदाहरण में कहा गया है कि आपने वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, है ना। अपने आप में जो फाइनेंशियल एजुकेशन होता है उसको आपको उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। उस पर आपको फाइनेंशियली उसके बाद समय दे के इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसका आउटकम आपके फेवर में हो जाए। यह आपकी सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति हो सकती है अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर अगर समय दिया जाए, काम किया जाए। वित्तीय शिक्षा हमें सिखाती है कि कैसे अपने खर्च को नियंत्रित, कंट्रोल करना चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए या अपने इनकम को बढ़ाना चाहिए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहिए। अभी इस पर करते क्या है कि जो ज़िंदगी के बड़े बड़े जो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी दुनिया खुद बना ली, अपना 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 लाइफ खुद जनरेट बना के, अच्छा सा बना के, उसके मतलब जो भी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स होती है उसको ओवरकम करके उन्होंने अपनी दुनिया खुद जीती। अपने इसके ऊपर अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से एक ज़िंदगी के अनमोल समय में डिफ़िकल्टीज फेस करके, हार्ड वर्क करके खुद का लाइफ बना लिया। तो ऐसे जो लीडर्स हैं वर्ल्ड वाइड या ऐसे जो भी हमारे कंट्री के लोग हैं, उनके प्रेरणादायक विचार, उनकी जो प्रेरणादायक कहानियाँ सुनकर या उनके जो बायोग्राफीज़ है, कोई आपने इस फील्ड का जो भी होगा उसको आपको फॉलो करना चाहिए, उसकी आपको कॉपी करना चाहिए ताकि आपको भी फाइनेंशियल सक्सेस मिले। फाइनेंशियल समस्याओं के निपटने के टिप्स, अभी छोटे छोटे टिप्स है। सबसे पहला टिप्स है बजट बनाए। अब बजट बनाना तो मैंने आपको कह दिया, लेकिन ये टिप्स जो है वो आपको समझना ज़रूरी है। बजट अपने एक्सपेंस और इनकम को बैलेंस बनाना है। दूसरा है सेविंग करें, हर महीने कुछ ना कुछ राशि बचत में डालें, ये आपको इमरजेंसी स्थितियों में काम आएगा। तीसरा है ऋण से बचें, कोशिश करें कि आप अनावश्यक ऋण ना लें और अपने क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग करें। ये आज के ज़माने की ये बहुत बड़ी दुविधा है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करें ना करें, कैसे करें, क्योंकि आपके पास होगा तो खर्चा होगा और फिर उसको आप जब आपकी सैलरी आती है, पेमेंट आता है, काम का पैसा आता है या बिजनेस का जो भी कुछ पैसा आता है, तो उस समय आपको पेमेंट करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड का। तो ये क्रेडिट कार्ड की जो हैबिट है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। चौथा नंबर पर है इनकम बढ़ाए, अपने स्किल और अनुभव का उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके आपको इनकम बढ़ाने पे जोर देना चाहिए। पांचवा है वित्तीय शिक्षा ले या फाइनेंशियल एजुकेशन ले। अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में हेल्प कर सकता है। तो कहने की बात है कि इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जो भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, वरीज, पैसे के बारे में जो भी समस्याएं होती है, तो उसके ऊपर इसी प्रकार से हर कोई बोलना चाहेगा जो अभी हमने इस वीडियो में बात किया है। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो क्या कर सकते हैं, क्या बताना चाहिए हम आपको एक सटीक भाषा में, आसान, इजी टू अंडरस्टैंड और सामान्य लोगों को भी समझने के लिए एक इजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज, वरीज, समस्या होती है उसके ऊपर अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट्स से, अपने सीख से, अपने अच्छाई से सबक लेके उसके ऊपर काम करके आप फतेह पा सकते हैं, विजय पा सकते हो और अपनी दुनिया आप बना सकते हो फाइनेंशियली प्रॉब्लम को ओवरकम करके। तो ये रास्ता आपके लिए हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ले। तो ये मेरा छोटा सा ये एफर्ट्स, छोटा सा वीडियो है। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, अगर आप कमेंट्स करें तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव सच वीडियोस एंड आई विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो ये मेरा छोटा सा ये फर्स्ट था। फिर एक बार दोबारा